सभी वस्तुएं ज्ञान का विषय है। कौन बनाता है ऐसी सभी वस्तुओं को? नहीं तो कौन किसके ज्ञान का विषय बनती है? संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे कोई ना कोई जान नहीं रहा हो। तो ऐसा कौन है जो जानता है सब कुछ? हाँ, केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब कुछ झलकता है। उसी अपेक्षा से कहा, क्योंकि संसार में और व्यक्ति तो संपूर्ण को जानते भी नहीं हैं, जानने की क्षमता नहीं है। तो प्रमेयत्व गुण यानी ज्ञान की विशेषता नहीं है कि हम जान रहे हैं, उस वस्तु की विशेषता है कि वह जानने में आ रही है। ये प्रमेयत्व गुण नहीं होता और ज्ञान गुण होता तो ज्ञान कभी पदार्थ को जान नहीं सकता था। उसमें खुद जानने की शक्ति है, जनाने की शक्ति है। ज्ञान जानता है, वस्तु जानने में आती है। ज्ञान किस गुण से जानता है? ज्ञान गुण से। तो वस्तु किस गुण से जानने में आती है? प्रमेयत्व गुण से। प्रमेयत्व गुण से जानने में आती है। सबसे बड़ी विशेषता है। आत्मा सब में है, आत्मा नहीं जानती, गुण है। प्रमेयत्व गुण से आत्मा जान, अपने अंदर जो प्रमेयत्व गुण है, इस गुण के कारण से केवल ज्ञानी जान रहे हैं। केवल ज्ञान में जानने की शक्ति है, लेकिन यदि द्रव्य में जनाने की शक्ति नहीं होती तो केवल ज्ञानी कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? अपन जान रहे प्रमेयत्व गुण से जान, अपन जितना जान पाते उतना जान रहे हैं, संपूर्ण नहीं जान पाते। अपन भी जान रहे हैं तो ये इसमें प्रमेयत्व गुण है, सो अपन जान रहे हैं। प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो अपन भी नहीं जान रहे, कोई नहीं जान सकता। अपनी आत्मा जो ज्ञान कर रही है वह प्रमेयत्व गुण के कारण कर रही है, अन्यथा कोई हमें नहीं जान पाएगा, हम किसी को नहीं जान पाएंगे। अगुण गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य की द्रव्यता कायम रहती है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे रूप परिणमन नहीं करता, एक गुण दूसरे रूप गुण परिणमन नहीं करता, एक द्रव्य अनेक अनंत गुण बिखर कर जुदे जुदे नहीं हो जाते, वस्तु को, उस शक्ति को अगुण गुण कहते हैं। अब इन्होंने एक नई परिभाषा बनाई। नई परिभाषा बहुत अच्छी है, पर बाकी अन्य स्थानों पे अलग ढंग से बनाई। अगुण गुण के लिए कई स्थान पर बनाया है। अगुण गुण के कारण ही अर्थ पर्याय निकलती हैं। जो शक्त्यंश देता है, शक्त्यंशों का जो बंटवारा करता है, वो अगुण गुण है। कई आचार्यों ने आलाप पद्धति में या कहीं भी अगुण गुण अनंता पंचास्तिकाय में गाथा दी है पूज्य कुंद कुंद स्वामी ने। अगुण अनंत कितने हैं अगुण गुण?
अनंत अनंत। जितने गुण हैं उतने अगुण लघु गुण हैं, ये कथन भी आता है। और सामान्य से इनकी परिभाषा भी अच्छी है। अब देखो, वस्तुत्व गुण में और अगुण लघुत्व गुण में क्या अंतर है इनके अनुसार? वस्तुत्व गुण किसे कहा था? अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया है, यानी प्रत्येक द्रव्य की अर्थ क्रिया भिन्न भिन्न है, वो दूसरे की अर्थ क्रिया नहीं हो सकती। यानी सामान्य रूप से अपने स्वभाव से अन्य रूप नहीं होने देना, सो क्या है ये? वस्तुत्व गुण। और द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप नहीं होने देना। वहाँ स्वभाव की अपेक्षा है, यहाँ द्रव्य की अपेक्षा है। एक द्रव्य दूसरे स्वभाव, चेतन कभी अचेतन नहीं होगा। और यहाँ क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा। गुण बिखर के द्रव्य इकट्ठी भी नहीं होने देना। गुणों को मिलाना भी नहीं, गुणों को अलग भी नहीं करना। ना द्रव्य को अति भारी करना, ना हल्का करना। ऐसा हल्का नहीं करना कि द्रव्य उड़ता जाए, भारी इतना नहीं करना कि वो चल फिर भी नहीं सके। हालांकि अरुण गुण कर्म रूपी अगुण गुण जीव में ही घटित होता है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में गुण नहीं होता है। सिद्ध वाला लघु गुण मात्र जीव में ही घटित होता है, अन्य द्रव्यों में नहीं। गोत्र कर्म के नाश से अगुण गुण की अगुण लघु गुण के लिए अलग अलग नाम दिए हैं कि अगुण लघु गुण जो है गोत्र नाम कर्म के उदय से नहीं, नाश से। गोत्र कर्म के क्षय हो जाने से अगुण गुण की सूक्ष्म नाना नाना जो सूक्ष्म गुण नाम कर्म के नाम नाश कर्म से सूक्ष्म गुण है जी। ज्ञानावर्णी से ज्ञान, दर्शनावर्णी से दर्शन, मोहिनी से सुख और अंतराय से वीर। ये चार हो गए। एक आदि कर्म। अब कौन सा बचा? नाम कर्म। नाम कर्म से आता है सूक्ष्मत्व, अव्यवाद। वेदनी कर्म के नाश से, वेदनी कर्म के नाम से अव्यवाद सुख होता है। और गोत्र हालांकि ये कथन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है। और अब क्या रहेगा? गोत्र से आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व गुण की प्राप्ति होती है। काय से? आयु कर्म के नाश से, आयु से। आयु का अवगाहनत्व हो गया। और जो अभी अपन ने कहा ना, गोत्र कर्म के नाश से अगुण लघुत्व गुण की उपलब्धि होती है। अब वो कह रहा है गोत्र कर्म से नीच और ऊंच जो है, तो उसके अगुण लघु हो गया। 8 कर्मों से 8। लेकिन ये विवक्षा तर्क संगत नहीं बैठती है। तर्क संगत इसलिए नहीं बैठती है क्योंकि इसकी विवक्षाएं अलग हैं। मोहिनी कर्म 10वें गुण स्थान में खत्म हो गया, फिर भी अनंत सुख की उपलब्धि नहीं हुई, क्योंकि नहीं, वो तो दर्शन मोहिनी के अनुसार। सामान्य मोहिनी कर 8 कर्मों से 8 बनाओ ना, तो मोहिनी कर्म से क्या करेंगे? लेकिन महाराज जी सम्मत नारायण दर्शन ऐसा ही तो बोलते हैं ना, बोलते तो सम्मत नारायण दर्शन है। वो सम्यक तो नहीं है। सम्यक का अर्थ यहाँ पर अब किसी प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं होगा। अंतिम परिवर्तन यदि आप दर्शन मोहिनी के 6 से मानोगे, दर्शन मोहिनी का तंत्र तो चौथे गुण स्थान में हो गया। चौथे गुण स्थान में हो गया कि नहीं? तो वहाँ पर सम्यक गुण प्रकट होना चाहिए। चलो ठीक है, वहाँ इसलिए नहीं मान रहे हैं कि अभी अंतराय कर्म आदि बैठा है, ठीक।
तो सम्यक गुण अरहंतों में क्यों नहीं माना? मान लो चौथे गुण स्थान में, पंचम में, छठे, सातवें में अंतराय कर्म बैठा हुआ है, इसलिए नहीं माना अनंत सुख और सम्यक गुण। लेकिन अरहंतों के गुणों में सम्यक गुण क्यों नहीं मान रहे? छायिक सम्यक तो मानते हैं ना। अरहंत के 40 गुणों में सम्यक गुण तो नहीं है ना? हाँ, 46 गुणों में नहीं है। नहीं है, कहीं नहीं। दर्शन ज्ञान है, अनंत दर्शन अलग है, अनंत ज्ञान अलग है। सिद्धों में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अलग है कि नहीं? जी अलग। और सम्यक तो अलग है। अच्छा। सम्मत नान दंसन वीर्य स्वयं तहेव अवगहनम अगुरु अगुरु लहु लहु मवाहम अट्टुगुणा हों। तो ये गुण सम्यक अरहंतों में क्यों नहीं? कि यहाँ मोहिनी का क्षय नहीं है, अंतराय का क्षय नहीं है सब क्षय, फिर भी मान लेना चाहिए था, नहीं मान रहे। अनंत सुख इसी प्रकार, अनंत सुख जो है, अनंत सुख प्रकट हुआ 10वें गुण स्थान में, वहाँ अनंत सुख प्रकट नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें, और अनंत सुख और अव्यावाद सुख जी दोनों। अब देखो अनंत सुख किसके उदय में हुआ? किसके मोहिनी कर्म के 6 से। और अव्यावाद वेदनी कर्म के 6 से। वेदनी, तो फिर अनंत सुख गायब हो गया। मोहिनी कर्म के उदय से अनंत सुख हुआ, तो सिद्धों में मोहिनी कर्म का अच्छाई है कि नहीं है? तो फिर वहाँ अनंत सुख क्यों नहीं? हमारे इन दोनों सुखों में अंतर क्या है? अनंत सुख में पहले तो अभी तो जिस छाई के उदय से हुआ उसमें अनंत सुख जो है अरहंतों में है, सिद्धों में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अनुमान लेंगे। लेकिन सिद्धों में अनंत सुख क्यों नहीं है? अरहंतों की अव्याव तो अनंत सुख में भी तो बाधा नहीं होती। वो तो व्याख्या भी बता देता हूँ। मोहिनी जिस कर्म के अभाव से प्रकट हुआ है, वो गुण तो कभी एक बार प्रकट गुण होने से वो कभी दबता नहीं है। 2 कर्म के भिन्न भिन्न हैं, दोनों कर्म अलग अलग गुण को प्रकट कर रहे हैं कि एक ही गुण को? तो अनंत सुख अलग है और अव्यवहार सुख अलग है, क्योंकि ये मोहिनी के क्षय से हो रहा है, वो वेदनी के क्षय से होता है, आयु के क्षय से होता है। वेदनी कर्म के 6 से। हाँ, तो वेदनी के क्षय से अव्यवहार हो रहा है ना। और यहाँ अनंत सुख मोहिनी के, तो मोहिनी के क्षय से अनंत सुख हुआ, तो सिद्धों में मोहिनी का क्षय है कि नहीं है? और अनंत सुख कहाँ गया सिद्धों का? अव्यवाद का कारण तो अलग है। अव्यवाद तो वेदनी के क्षय से हुआ, तो मोहिनी से क्षय से जो हुआ था वो कहाँ गायब हो गया? ये गुण दूसरे गुण में गर्भित होते नहीं। वो तो एक गुण की पर्याय है। जैसे केवल ज्ञान होता है तो अवधि, तो वहाँ तो अवधि ज्ञान आवरण कर्म अलग था, मना पर्याय ज्ञान आवरण अलग है। यहाँ तो कौन सा आवरण माने? अब सुने क्या है ये। पहली बात तो इन कर्मों की वक्षा जो है वह पूर्णता घटित नहीं होती। द्रव्य संग्रहकार ने परमात्म प्रकाश में ये सब घटाया है, घटित नहीं। फिर भी अपन बनाने का प्रयास करते हैं। अनंत सुख 2 चीज़ें हैं, एक गुण की 2 दशाएं हैं। एक दशा है अनंत सुख प्रकट होता है मोहिनी से। अनंत सुख किसे कहते हैं? वो अनंत पर्यायों को जान रहा है, ज्ञान की अपेक्षा अनंत सुख है। अभी उनको सुख प्रकट हुआ नहीं है, अनंत को वो जानते हैं। यह सुख कम है क्या? तो वो जानने की अपेक्षा उनको अनंत सुख हुआ है। और द्रव्य की अपेक्षा अव्यवाद सुख है, द्रव्य की अपेक्षा। क्योंकि वो द्रव्य जब वहाँ जाकर जाएगा तो वो शक्ति, आत्मा के अनुभव रूप शक्ति वेदनी के क्षय से होगी, और जानने रूप शक्ति का आनंद मोहिनी के क्षय से होगा। सुख गुण एक ही है, एक बात। अब दूसरा, सम्यक्त नाम का सम्मत गुण किस गुण का पर्याय है? सम्यक्त गुण
तो सम्यक गुण का अनावरण तो दर्शन मोहिनी का है, दर्शन मोहिनी तो पहले ही कर चुके, तो सम्यक गुण प्रकट होना चाहिए था। यदि सम्यक गुण दर्शन मोहिनी का मानते हैं तो दर्शन मोहिनी का क्षय तो नीचे हो गया। इसलिए विवक्षाएं मूल आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा। सभी कर्म मिलकर के कर्मों को गुणों को ढांकते हैं, सभी कर्म मिलकर के पूरक होते एक दूसरे के। ठीक है, ज्ञानावर्णी ज्ञान को ढांकता है, दर्शनावर्णी दर्शन को ढांकता है, पर ये ठीक है, लेकिन सभी कर्म जो हैं कुछ संयुक्त भी है। और सम्यक गुण का काम क्या है? श्रद्धा करना। अब सिद्ध भगवान क्या श्रद्धा कर रहे हैं, तो ये मानना चाहिए। छायक सम्यक तो जो मानेंगे तो किस विवक्षा को लेकर के मानेंगे? छायक सम्यक दृष्टि तो श्रद्धान कर रहा है, इसलिए सिद्ध भगवान को मार्गणाओं गुण स्थानातीत कहते हैं। उपचार से 4 मार्गणाएं घटाई हैं, सिद्धों में उपचार से 4 मार्गणाएं हैं। छायक मार्गणा जो बहिराज जाती है ना, वो है, लेकिन है नहीं वस्तुता, मार्गणा से ऊपर उठ गए। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? पहले समझ गए। अगुण लघु गुण का क्या है? द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप, गुण को अन्य गुण रूप, पर्याय को अन्य पर्याय रूप नहीं होने देना, और बिखरने भी और मिलने भी नहीं देना। महाराज श्री जी, जो अनंत गुण है आत्मा के पास में, तो 2 गुणों को चैतन्य गुण कहा जाता है और बाकी सब गुण अचेतनत्व गुण माने जाते हैं। तो ये विवक्षा इसलिए है कि वे स्वयं किसी को जानने में सक्षम नहीं, सुपर प्रकाशी नहीं है। वो प्रकाशित तो हैं लेकिन किसी को जानते नहीं। चारित्र किसी को जानता नहीं, दर्शन किसी को जानता नहीं, सम्यक दर्शन, सूक्ष्मत्व आदि ये सब अचेतन है, जानते नहीं हैं। ज्ञान दर्शन पर पदार्थ को जानता है, स्वयं को भी जानता है और अनुभव भी करता है। फिर उनमें जो परिणमन होता है तो अगुण लघु गुण के माध्यम से परिणमन होगा क्या? परिणमन चलता रहता है अपने आप। ज्ञान गुण से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान गुण से कोई लेना देना नहीं, अपने आप परिणमन हो रहा है। अपन किसी चीज को नहीं देख रहे हैं तो क्या वहाँ परिणमन नहीं चल रहा है? अपना भी उपयोग स्वाध्याय में है तो क्या शरीर में परिणमन नहीं हो रहा है? हो रहा, चलता रहता है। 2 ही गुण चेतन है, बाकी सब अचेतन है। चेतना का अर्थ है स्वयं और पर को जानना। अन्य गुण ना स्वयं को जानते हैं, अन्य गुण अपने को जानने के लिए ज्ञान गुण से जानेंगे, और ना वो पर को जानते, इसलिए अचेतन है। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ ना कुछ आकार होता है, वस्तु की उस शक्ति को प्रदेशत्व गुण कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के विकार को कहीं कहीं व्यंजन पर्याय भी कहा है। व्यंजन पर्याय का है ना आकार। कोई ना कोई ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका कोई ना कोई आकार न हो। अब प्रश्न आप उठा सकते हो कि आकाश का आकार क्या है? अब आकाश का आकार जो है, आकार अमूर्त तो उसका स्वरूप है। आकार तो आकाश का अनंत अनंत रूप है, आकार तो है, क्योंकि प्रदेशत्व गुण उसका भी है। अब उसका आकार अनिर्दिष्ट संठान है, हम उसका बताने में सक्षम नहीं, लेकिन आकार हो कुछ न कुछ है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो आता होगा ना उसका आकार। फिर तो भगवान ने क्या आकाश का अंतिम छोर जान लिया? आलोक आकाश का क्या आदि छोर जान लिया? उनको इधर उधर सब आकाश का अंतिम छोर दिख रहा है क्या? लेकिन अनंत को अनंत के रूप में तो जाना है ना उन्होंने। तो अनंत का अंतिम जाना है क्या? नहीं, अंतिम तो नहीं जाना, लेकिन अनंत को अनंत के रूप में तो जाना है। अनंत को अनंत, लेकिन आदि और अनंत जाने तब तो फिर उसका आकार भी तो उनके ज्ञान में आ रहा होगा ना। तो आकार आ गया तो अंत आ गया? नहीं आया। केवली भगवान भी आलोक आकाश के आकार को नहीं बता सकते, पर आकार है ये पक्का है। धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका इनका भी है। आकार तो है लेकिन बता नहीं सकते, ज्ञान में नहीं आता।
जैसे लोकाकाश में धर्मास्त्रिकाय धर्मास्त्रिकाय है, तो इन सबका भी आकार होगा। इनका तो आकार है, लोकाकाश का जो आकार है वही इनका आकार है। वीरसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा है, व्यंजन पर्याय, धर्म द्रव्य की अधर्म द्रव्य की इनकी सबकी पर्याय हैं। धर्म द्रव्य का आकार क्या है? लोकाकाश। अधर्म द्रव्य का लोकाकाश। कालाणुकार का आकार क्या है? एक प्रदेश का जो आकार है। परमाणु का आकार भी कोई षटकोण, कोई गोल मानते हैं। ऐसा गोल मानने पर 3 लोक की व्यवस्था नहीं बनेगी, षटकोण मानने पर ही व्यवस्था बनेगी। यदि हम एक प्रदेश का आकार गोल मानेंगे तो 3 लोक के जो कॉर्नर आएंगे उन कॉर्नरों में सारी व्यवस्था धर्म अधर्म द्रव्य की डगमगा जाएगी। इसलिए एक प्रदेश को हम षटकोण मानेंगे तो षटकोण मानने से वह उन आकाश के कोणों को प्राप्त कर लेगा। 6 द्रव्य के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें चेतना गुण रहता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। पुद्गल के कितने भेद हैं? 2 भेद, परमाणु और स्कंद। सबसे छोटे पुद्गल पुद्गल को परमाणु कहते हैं। अब यहाँ यदि एक प्रदेश में जो ठहरता है उसे परमाणु कहते हैं। ये कह देते तो क्या हानि है? ये हानि है कि एक प्रदेश में 2 अणु 3 अणु वाला स्कंद भी ठहरता है। संख्यात असंख्यात अनंत भी रह सकता है। अनेक स्कंदों का बना हुआ समूह भी एक प्रदेश में ठहर जाता है। एक एक प्रदेश में अनंत अनंत परमाणुओं का बना हुआ स्कंद एक प्रदेश में ठहर सकता है। अनंत अनंत परमाणु का एक प्रदेश में। जैसे अपने कार्बन वर्गणाएं हैं, अब एक आत्मा के प्रदेश पे कितनी कार्बन वर्गणाएं हैं? अनंत। स्थान कितना है? एक प्रदेश। तो एक प्रदेश में अनंत स्कंद परगणाएं ठहरती हैं कि नहीं? जी ठहरती हैं। अपने आत्मा के प्रदेश असंख्य हैं और कार्बन वर्गणा एक वर्गणा अनंत परमाणुओं से बनी है। वो अनंत परमाणु वर्गणा एक प्रदेश पर ठहरती है तो ठहरती है, कोई बात नहीं। स्कंद किसे कहते हैं? परमाणुओं के बंध समूह को स्कंद कहते हैं। ठीक। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामनं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिविरूपाशित तीर्था सरस्वतीर्हरति नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्री शाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।